Info for patient. सर कोलन कैंसर की अलामात क्या होती हैं? बेसिकली कोलन जो हम डिफाइन करते हैं ना, कोलन छोटी आंत जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से लेके तो नीचे पखाने वाली नली जहाँ तक एंड होती है, एनस, एनल कनाल और एनस, उस सारी जो बड़ी आंत का नाम है वो कोलन है। अब उसमें कैंसर जहाँ जहाँ डिवेल्प होगा, यानी पहले हिस्सा जो सीकम है, दूसरा हिस्सा जो है वो असेंडिंग कोलन है, तीसरा हिस्सा जो है वो ट्रांसवर्स कोलन है, चौथा हिस्सा जो है वो डिसेंडिंग कोलन है, और इसी तरह रेक्टम है सिग्माइड कोलन के बाद, और उसके बाद एनल कनाल है। तो जिस जगह का कैंसर डिवेल्प होता है उस जगह की अलामात आना शुरू हो जाती है। यानी पहले जो कॉमन या जनरल अलामात हैं कैंसर की, वो तो यह है कि मरीज़ को वीकनेस शुरू होती है, मरीज़ को जिस्म की दर्दें शुरू होती हैं, मरीज़ की भूख ख़त्म होती है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, और एक यानी अनएक्सप्लेन्ड जो अलामात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जिसको कहते हैं, वो शुरू होती हैं। वो हर कैंसर का हिस्सा ही होती हैं। अब अगर बड़ी आंत का जो पहला हिस्सा है जिसमें सीकम है, तो सीकल कैंसर अगर हो या बड़ी आंत का असेंडिंग कोलन का कैंसर हो, तो उसकी जो एक बड़ी अलामत है वो है खून की कमी। यानी वहाँ से ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग नीचे आते आते वो ब्लैक कलर की पखाने में चेंज हो जाती है, जिसको मलीना कहते हैं, और वो ऐसा ऐसा वो पेशेंट को अनीमिया होता है, यानी खून की कमी होती है। और दूसरा जो दूसरी अलामत है, बाकी वो सारी उसी तरह वो साथ साथ चल रही होती हैं। और दूसरी जो अलामत है जो पहले हिस्से के कैंसर की है, वो एक स्वेलिंग डेवलप हो जाती है जो पेट के दाएं तरफ, जहाँ अपेंडिक्स वाली जगह है, छोटी आंत अपेंडिक्स और सीकम या बड़ी आंत का पहला हिस्सा वो एक ही जगह पे है। तो वहाँ पे जो कैंसर डेवलप होगा वो एक स्वेलिंग या मैस बना देगा, जो अल्ट्रासाउंड करके जिसको हम कहते हैं जी रोड़ी बन गई है या गुड़ुम्मा बन गया है, ठीक है। तो इस तरह पेशेंट फील करेगा कि यहाँ पे कोई चीज़ डेवलप होगी, तो वो डेवलप जब होती है तो वो एक कैंसर की अलामत ही होती है। और अगर इसी तरह चलते चलते जो ट्रांसवर्स कोलन है, जिस तरह आंत इस तरह चल रही है और फिर लेफ़्ट साइड पे आता है, तो लेफ़्ट साइड पे जो नीचे आंत जा रही है उस पे अगर कैंसर डेवलप होता है तो वो अमूमन जो है वो आंत के रुकने की जो अलामात हैं, यानी ऑब्स्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, उससे वो उन अलामात से मरीज़ प्रेजेंट करता है। यानी उसमें पेट का फूल जाना, वोमिटिंग होना, ठीक है, वोमिटिंग के बाद पेट में दर्द होना, पखाना ना आना, ये सारी जो अलामात है ये ऑब्स्ट्रक्शन की अलामात होती है। और अगर उससे नीचे कैंसर डेवलप हो, जिस तरह रेक्टम में या एनल कनाल में, तो रेक्टम का कैंसर जो है वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है, यानी पखाने में खून आता है। जिस तरह हम एक पेशेंट ऐसा आता है जो दरमियानी उम्र का है या थोड़ी सी ज़्यादा उम्र का है, तो उसमें हम हेमराइड्स को यानी बवासीर को थोड़ा सा समझते हुए भी कि ये बवासीर का पेशेंट हो सकता है, लेकिन उसमें रिस्क कैंसर का ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 45 से ऊपर अगर पेशेंट ब्लीडिंग के साथ हो तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कहीं कहीं ये रेक्टल कैंसर तो नहीं है, यानी जो सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ कोलन है, कहीं वहाँ पे कैंसर तो नहीं डेवलप हुआ जो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा है। और अगर नीचे जो बिल्कुल पखाने के एंड पे वहाँ पे कैंसर डेवलप हो तो वो अगेन ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी वहाँ पे पखाना जैसे बंद हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बवासीर के मौके इतने बढ़ गए हैं कि पखाना करना मुश्किल हो रहा है, तो वो जो पखाना करना मुश्किल होता है वो उसको बवासीर समझ होते हैं, वो हो सकता है वो कैंसर ही हो। तो इसलिए स्पेशली जो यंग एज के बाद मिडिल एज और ऑनवर्ड मरीज़ों को अगर पेट का प्रॉब्लम हो, यानी पेट में दर्द हो, ठीक है, या इस तरह के अलामात हों कि अभी पखाना करके आए हैं और फिर दोबारा आदत हो रही है, जिसको टेनिसमस कहते हैं, या एक हैवीनेस की फीलिंग है नीचे के पखाना की जगह के बोझ महसूस होता है, या पखाने में ब्लीडिंग हो रही है, तो उनको ज़रूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, और दूसरे नंबर पे जो सर्जन के पास, पहले जो कैंसर्स यूजुअली जिस तरह अलामत होती हैं तो उसमें सर्जन जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ही भेजता है। वो आगे आप सवाल भी करेंगे कि इसको कैसे तशख़ीस करते हैं। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो प्राइमरी फिजिशियन होता है और फिर उसके बाद सर्जन का रोल होता है, क्योंकि कैंसर की सूरत में सर्जरी जो है वो डेफिनेटिव है, मस्ट है, उसके बगैर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। तो एंड पे अगर वो कैंसर डेवलप हो, यानी एनल कनाल पे या एनस पे, तो वो बाहर एक उसका मैस वैसे नज़र आ जाएगा। और अगर आप फिंगर डालते हैं जैसे हम पारेक्टल कहते हैं, तो उसमें वो कैंसर पैल्पेट भी होगा, यानी फील भी होगा सर्जन को, इस तरह की एक स्वेलिंग या जो ट्यूमर है वो अंदर पड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट अलामात हैं।